फैज ये अमल करने को तैयार हो गया था और जब हम अमल के आखिरी पड़ाव पर थे तभी मुझे एक खिंचावट महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा शायद ये इस अमल की वजह से हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। मेरे पीछे शाजिया खड़ी थी। शाजिया को देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। हमजाद अमल में मशरूफ था, वो शाजिया को देख नहीं पाया। हमजाद, वो देखो शाजिया। शाजिया को देखने के बाद हमजाद ने उस पर हमला किया और शाजिया हमजाद से कहीं ज्यादा पुरस्रार लग रही थी। हमजाद, तेरी कुव्वतें तेरे मालिक के जिस्म से पुरस्रार होती है और अब तो तेरा मालिक बस एक रूह है, तो तेरी कुव्वतें भी औंधी पौंधी है मेरे सामने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़की। मुझे मारने के लिए तेरे मालिक को नया जिस्म लेना होगा, वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। शाजिया और हमजाद अपनी पूरी ताकतों से लड़ते रहे। आखिरकार शाजिया ने हमजाद को एक सुनहरी रस्सी में जकड़ दिया। क्या हुआ हमजाद, तेरी सारी कुव्वतें खत्म हो गई। अब तेरे मालिक को मुझसे कौन बचाएगा? अब मैं जानता था कि शाजिया मुझ पर वापस हमला करेगी, लेकिन वो क्या करना चाहती है ये मैं नहीं जानता था। मैंने सोचा कि उसे अपनी बातों में फुसला लेता हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा लड़की, जो मुझसे इतना बदला ले रही है? अगर तू मुझे छोड़ देगी तो मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा, तुझे जिंदगी में कभी दिखाई तक नहीं दूंगा। तूने मेरे वालिद जैसे चाचा जान को मारा है और तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? तूने एक बहुत ही नेक इंसान को मारा है और अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो ना जाने कितने और नेक लोगों की तू जिंदगियां खराब करेगा। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उस बेमुरवत लड़की ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी रूह को एक कांच की बोतल में कैद कर लिया और मेरे हमजाद को एक दूसरी बोतल में। अब से तेरे आखिरी वक्त तक तू इस बोतल में ही बंद रहेगा असलम। हमें कैद करके शाजिया ने फैज, जो बेहोश पड़ा था, उसे होश में लाया और उसे मेरे बारे में सब सच बताया। फैज ने शाजिया का शुक्रिया किया और वहां से चला गया। फिर शाजिया ने बोतलों को अपने चमड़े के थैले में रख लिया। मैं कैद हो चुका था और ये सोच रहा था क्या यही मेरा अंत है? क्यों मैंने हमजाद से 100 बरस तक का साथ मांगा था। आगे के 95 बरस मुझे इसी बोतल में बिताने थे और ये शाजिया मेरे और हमजाद के बारे में इतना सब कैसे जानती है? इसकी पुरस्रार कुव्वतों का राज क्या है? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन इसका जवाब ना मेरे पास था ना हमजाद के पास। शाजिया मुझे और हमजाद दोनों को एक गुफा में ले गई। ये गुफा कुछ अलग थी। यहाँ एक रूहानी चिराग जल रहा था। इस चिराग की रोशनी से पूरी गुफा रोशन थी और तभी मेरा ध्यान वहां रखी हुई कई बोतलों पर गया। ये सब क्या है? यहाँ और लोग हैं मेरी तरह। मैं हैरत में था क्योंकि मैंने आज से पहले किसी और हमजाद या और किसी आयाम में रहने वाली ताकतों को नहीं देखा था। शाजिया ने मेरी बोतल एक किनारे रख दी और हमजाद की बोतल मुझसे अच्छे खासे फासले पर रखकर चली गई। उसके जाने के बाद, हमजाद, हमजाद, क्या मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ मालिक। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे हमजाद? अभी तो मुझे भी इसका मौजिज़ा नहीं है मालिक, पर मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा इस कैद से आजाद होने का। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि बगल वाले बोतल का चिन्ह बोल पड़ा। कोई रास्ता नहीं है? क्या मतलब? मैं यहाँ लगभग 30 बरस से हूँ, मुझे अब तक कोई रास्ता नहीं मिला। 30 बरस? क्या तुम्हें शाजिया के वालिद ने कैद किया था? नहीं, मुझे शाजिया ने ही कैद किया था। पर वो तो खुद 20-22 साल की लगती है, वो तुम्हें 30 साल पहले कैसे कैद कर सकती है? शाजिया की उम्र बढ़ती ही नहीं, अभी वो लगभग 80 साल की है। क्या? सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिन सच बोल रहा है या झूठ, पर यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। शाजिया कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि सांपों की शहजादी है। उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती और उसको कोई मार भी नहीं सकता। अपनी मौत तक वो ऐसी ही दिखती रहेगी। पर वो मरेगी कब? शायद 100 साल में, लेकिन ये पक्का नहीं है। क्या मतलब? शाजिया को मरने से पहले अपने आगे की पीढ़ी में अपनी बेटी को अपनी ताकतें देकर जाना होगा और तब तक वो मर नहीं सकती। लेकिन ये शाजिया है कौन? इसे जानने के लिए तुम्हें उसके अतीत में जाना होगा। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। सांपों का एक गहरा जंगल था। उस वक्त उस जंगल से कोई मुसाफिर गुजरता तक नहीं था। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में जाता था उसे सांप डस लेते थे। इस जंगल की एक और खासियत थी। इस जंगल में एक
बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जो इन सांपों की शहजादी थी, जीनत। जीनत देखने में 20-22 साल की थी और उसकी उम्र उस वक्त 80 बरस थी। एक दिन इस जंगल में एक मुसाफिर गलती से आ गया, सुल्तान। सांपों ने सुल्तान का पीछा किया। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं, ये जंगल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बहरहाल सुल्तान चलता रहा और सांप भी उसका छुप छुप कर पीछा करते रहे। एक बार सुल्तान की नजर जीनत पर पड़ी। जीनत के पूरे शरीर पर सांप लिपटे थे। ये देखकर सुल्तान हक्का बक्का रह गया। कौन हो तुम और क्या तुम्हें इन सांपों से डर नहीं लगता? जीनत को सुल्तान की भाषा समझ नहीं आ रही थी। आज से पहले जीनत कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकली थी और जीनत खुद भी सांपों की तरह ही बात करती थी। अरे हंस क्यों रही हो? ये सांप तुम्हें काट लेंगे। सुल्तान ने जीनत के जिस्म से सांप निकालने की कोशिश की और इसी बीच एक सांप ने सुल्तान को डस लिया और वो वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर जीनत घबरा गई। जीनत सुल्तान को अपनी गुफा में ले गई। वहां जीनत ने सुल्तान के शरीर से सांप का जहर निकाला और उसका इलाज किया। अगली सुबह जब सुल्तान को होश आया तो उसने जीनत को अपने बगल में बैठा पाया। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, तुम ठीक हो। सुल्तान का इलाज करते वक्त जीनत ने सुल्तान के सर पर हाथ रखकर उसके दिमाग से सारी जानकारियां ले ली थी। यहाँ तक कि उसने भाषा भी सीख ली थी। ये सांप तुम्हारे जिस्म पर क्यों रेंगते हैं? क्योंकि ये मेरे बाशिंदे हैं। पर क्यों? क्योंकि मैं इन सांपों की शहजादी हूँ और ये मेरा हर हुक्म बजाते हैं। मैं इन्हीं में से एक हूँ। लेकिन तुम तो एक लड़की हो, कोई सांप नहीं। नहीं, मैं आधी इंसान हूँ और आधी सांप। मेरे परदादी जान को ये निस्बत मिली थी कि हम जंगल पर ही राज करेंगे और हमारी नस्ल आधी इंसान और आधे सांप रहेंगे। लेकिन तुम तो यहाँ अकेली हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कोई नहीं बचा, सब मारे गए। पर कैसे? मेरा भी एक खानदान था, भाई बहन थे, अम्मी थी, वालिद थे और दादा जान और दादी जान भी थे। हम सब इसी जंगल में खुशी से रहते थे। फिर एक रात कुछ लोग इस जंगल में घुस आए। उन लोगों को हमारी कुव्वतें चाहिए थी, इसलिए मेरे पूरे खानदान को जकड़ लिया। मेरे खानदान ने उससे बहुत लड़ने की कोशिश की, पर हमारा वक्त खराब था। वो चांद के ग्रहण की रात थी और हमारी कुव्वतें उस दौरान कम हो जाती हैं। उन लोगों ने बहुत चाहा कि मेरे खानदान वाले अपनी कुव्वतें उन इंसानों को दे दे, पर वो नहीं माने। तो उन इंसानों ने एक एक करके मेरे सारे खानदान वालों को मार दिया। अब बस मैं और मेरी अम्मी ही बची थी। सुन जीना, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन इन इंसानों को जिंदा मत छोड़ना। मेरी अम्मी ने अपनी सारी कुव्वतें मुझे दे दी और खुद मौत को गले लगा लिया। और अब जब वो इंसान मुझ तक पहुँचे तो मेरी अम्मी की कुर्बानी के सामने उनकी सारी ताकतें नाकाम रही। वो मुझे छू भी नहीं पाए, वहीं जलकर खाक हो गए। कुछ देर बाद ग्रहण खत्म होने लगा और वो लोग उल्टे पांव भागने लगे। मेरी कुव्वतें फिर से पुरस्कार हो गई और मैंने एक एक को ढूंढकर तड़पा तड़पा कर मार दिया। और तब से मैं अकेली इस जंगल में जी रही हूँ अपने बाशिंदों के साथ। अब यही मेरा खानदान है। जीनत की कहानी सुनकर सुल्तान को जीनत के लिए लगाव महसूस होने लगा। सुल्तान ने कुछ दिन वहीं ठहरना मुनासिब समझा। धीरे धीरे जीनत और सुल्तान एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों बाद, जीनत, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहां हम खुशी से अपना नया खानदान बनाए। जीनत ने यह रिश्ता कबूल किया और सुल्तान के साथ यहाँ आ गई और यहाँ उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने शाजिया रखा। और अपनी माँ की तरह शाजिया भी कई पुरस्कार कुव्वतों की मालकिन है, इसलिए इस कैद से आज़ाद होना नामुमकिन है। शाजिया का अतीत सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने सोचा तक नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसी पुरस्कार सांपों की शहजादी से कैसे आज़ाद हो सकता हूँ? क्या अब ये बोतल ही मेरा घर बना रहेगा? हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।